Good morning, my lovely students. Hope you all are well. As you all know that we have already read the poem Sea Song, and we have already discussed the new words and its meanings and its uses in sentences. Okay, today I am going to discuss the question answers of this poem which are given in your NCERT book. So let's start. The first question is, where did the child find the seashell? तो जो बच्चा था उसको वो शी-सेल जो शंख था कहाँ मिला था? बच्चा जो था उसको शंख कहाँ मिला था? तो उसको कहाँ मिला था? समुंदर के किनारे में बालू के ऊपर, है ना? तो उसको बालू के ऊपर ही वो शंख मिला था. So the answer is, the child found the seashell on the sand. Then the next question is, what did the child do with the shell? वो बच्चा ने उस शेल के साथ क्या किया था? वो क्या किया था? उसको घर लेकर आया था, है ना? So the answer is, the child took the shell to his home. Then the third question is, what did the child hear? तो वो जो बच्चा था उसको क्या सुनाई दिया था? एक सॉफ्ट स्वीट वाला गाना सुनाई दिया था उस शेल में से जो निकल रहा था, है ना? तो द चाइल्ड हर्ड ए स्वीट क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल. तो ये हियर है, प्रेजेंट टेंस में है, मतलब जो काम अभी हो, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का. हियर क्या है? सुनना. हियर मतलब सुनना, ये एक वर्ब है और ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब अभी अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस. और जो पास्ट में होता है, अतीत में, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस. सो ये जो वर्ब है हियर, इसका प्रेजेंट फॉर्म है हियर, और मतलब सुनना. और जो पास्ट फॉर्म है, मतलब अतीत का फॉर्म है, उसको वो है हियर्ड, मतलब सुना था. क्या सुना था? ठीक है. इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में ही प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर बोल दी. तभी भी बोलूँगी, तो यहाँ पर थोड़ा बोल दिए. देखो, द आंसर इज, द चाइल्ड हियर्ड ए स्वीट क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल. ओके. देन word building. Pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया हुआ है और उसका राइमिंग वर्ड्स भी दिया हुआ है. आपको सिर्फ खोज के यहाँ पर बिठाना है. तो फर्स्ट वन यहाँ पर कर दिया है, फाउंड साउंड. देन कोल्ड बोल्ड, टुक लुक, सैंड हैंड, मम्मी टमी. राइमिंग वर्ड्स आप सभी को पता है, जिस वर्ड का साउंड एक होता है, या द वर्ड्स विच एंड्स विद द सेम लेटर्स या सेम साउंड. यस, द वर्ड्स विच एंड्स विद द सेम लेटर्स या सेम साउंड, उसी को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. तो द नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग में ही opposite word. ठीक है. Fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. Then फर्स्ट वन क्या है? फाउंड. देन इसका जो फाउंड मतलब कोई चीज़, मतलब खोज के पाना. तो और लॉस्ट मतलब गवाना या खो देना. ठीक है. मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्ड्स दिया हुआ है उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर इस बॉक्स में है. ठीक है. देन हर्ड मतलब कठिन, सख्त, और उसका जो अपोजिट होगा क्या? नरम, सॉफ्ट. देन इनसाइड मतलब अंदर, उसका अपोजिट होगा आउटसाइड मतलब बाहर. पिक मतलब उठाना, ड्रॉप मतलब डालना, है ना. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, कर्ली मतलब नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं, घुंघराले सा, और स्ट्रेट मतलब सीधा. टुक मतलब लेना, गेव मतलब देना,
बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, केम मतलब आना तो उसका जाना होगा वेंट, कोल्ड मतलब ठंडा, उसका गर्मी होगा, गर्म होगा तो हॉट, स्वीट मीठा, उसका क्या बिटर, देन टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ठीक है। स्वीट मीठा, बिटर तीखा, है ना। देन लेट्स राइट द सी इज़ बिग। यहाँ पर एक पोम है छोटा सा, उसको आपको लोगों को पढ़ना है, फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरना है। ये पोएम को, ये पोएम के सहारे वो जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं। The sea is big, it is very very big. You can't see the other side of the sea. You can cross the sea in a ship, but you must go for many many days. ओके, सो चूज़ द राइट वर्ड्स। ये जो यहाँ पर ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें से राइट वर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा। द सी इज़ वेरी वेरी बिग, यू कांट सी द अदर साइड, यू कांट क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस इट इन ए शिप। ओके, हम लोग इसको कोई सी को कैसे क्रॉस करते हैं, समुंदर को शिप से, जहाज से, वही बोल रहा है, ठीक है। देन से अलाउड, दिस इज़ ए टंग ट्विस्टर, मतलब आप कैसे, कितना अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन है, इसमें थोड़ा पता चलेगा। ये बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, पर इसको आप लोगों को 5-6 बार बोलना है, और ये बोल के मुझे आप लोग ऑडियो में भेजोगे, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। SH जहाँ पर होगा वहाँ पर शी यू प्रोनाउंस होगा, और SE जहाँ पर होगा सी, ठीक है। S और S और S। देन शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी shells on the seashore. Again I repeat, she sells sea shells. She sells sea shells on the seashore. तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे बदल रहा है। SH में मैं क्या बोल रही हूँ, शी, और सेल्स एस, सी शेल्स। ओके, तो ऐसे ही आप लोग इसको पढ़ोगे और मुझे ऑडियो करके मुझे भेजोगे, ठीक है ना। मैं और एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, सुनो और एक बार सुन लो ध्यान से। शी सेल्स सी शेल्स, शी sells sea shells on the seashore. She sells sea shells. She sells seashells on the seashore. She sells seashells. She sells seashells on the seashore. Okay. Then going to the next page, read the following. Silence. Birds sing, phones ring, people talk, dogs bark, cows moo, cooks crow, bees buzz, children hush. तो यहाँ पर जो है ये क्या है, कुछ मैं इसके पहले भी एक आप लोगों को करवाए थे कि कुछ एनिमल्स का साउंड क्या होता है, उसका नाम होता है अलग सा, वही बोल रहा है कि यहाँ पर भी वही। डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, काउस मू, कॉक्स क्रो,
बीज बज, है ना, तो वही बोल रहा है ये। यहाँ पर थोड़ा क्या दिया है कि एनिमल है और उसका जो साउंड्स है वो लिखा है, ठीक है। देन मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। तो यहाँ पर कुछ फ्रेज, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, फ्रेज दिया हुआ है, उसके साथ आपको जो पिक्चर जो है उसको मैच करना होगा। ए बर्ड सिंगिंग, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा एक बर्ड है जो गाना गा रहा है, तो यहाँ पर एक बर्ड का पिक्चर है, तो इसके साथ आप मैच कर दोगे ऐसे। ये वाला आप लोग बुक में ही करोगे और मुझे पिक्चर खींच के भेजोगे, ठीक है। ए को मूइंग, ए काउ मूइंग, तो काउ कहाँ है यहाँ पर, तो ये काउ मूइंग, तो ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देन फोन रिंगिंग, तो इसके साथ फ़ोन कहाँ है, फोन रिंगिंग, यहाँ पर है फ़ोन, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ए कॉक क्रोइंग, यहाँ पर देखो एक कॉक है तो इसके साथ हो जाएगा। और ए डॉग बर्किंग, तो यहाँ पर एक डॉग है, डॉग, तो वो मतलब चिल्ला रहा है, बर्किंग, ठीक है। तो ये आप लोग करोगे, ये आपका क्लास वर्क है, फिर मुझे भेजोगे, ठीक है। थैंक यू।